सम्मानित हमारे मंच पर बैठे आदरणीय बबुआ जी, श्री पवन गुप्ता जी, श्री छोटेलाल कुरील जी, सम्मानित श्री नंदराम सोनकर जी, अवस्थी जी, अमरीश भाई, अंशुल तिवारी जी, विकास अवस्थी जी, यूथ कांग्रेस NSY के सभी सम्मानित साथियों, उपस्थित हमारी आवाज को सुनने वाले, माइक ठीक नहीं है भैया, उपस्थित हमारी आवाज को सुनने वाले सभी सम्मानित दुकानदार बंधुओं, आए हुए सभी आगंतुकों, सम्मानित साथियों, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, चुनाव की बेला है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव की बेला में डॉक्टर कृपा शंकर संखवार जी को अपना उम्मीदवार आपकी अदालत में बनाने का काम किया। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में आपको फैसला लेना है कि आप कैसे नेतृत्वकर्ता का चुनाव करना चाहते हैं, कैसी विचारधाराओं के साथ चलना चाहते हैं, संघर्ष को महत्व देना चाहते हैं कि उन लोगों को महत्व देना चाहते हैं जिन लोगों ने 4 साल तक लगातार आपके ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय और दमन करने का काम किया। 4 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किया। जिस सरकार ने जनता के बीच में वादा किया, दवाई, लिखाई, पढ़ाई, शिक्षा फ्री होगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, गांव गरीब की बात होगी, छोटे मध्यम दुकानदारों की मदद होगी, उद्योग लगेंगे, धंधे लगेंगे, गन्ने का बकाया मूल्य समय से भुगतान होगा, धान की खरीद होगी, गेहूं की खरीद होगी, नौजवानों को 14 लाख रोजगार हर साल देने का यह सरकार ने वादा किया था। 4 साल बीत गए। यहां बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी आवाज को सुनने वाले दुकानदार हैं, आए हुए किसान हैं, आए हुए नौजवान हैं। आप जरा बता दीजिए 4 साल में क्या किसान का आय 2 गुना हुआ? क्या फसलों के दाम 2 गुना हुए? नहीं हुए। क्या आपके लागत के सापेक्ष आपके फसलों का समर्थन मूल्य मिला? नहीं मिला। आज गन्ने का दाम नहीं है और 14 दिन में भुगतान करने की बात करने वाली सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ से अधिक गन्ने का बकाया मूल्य रखने का काम किया है। आज धान कई विक्रय केंद्रों पर खरीद नहीं की जा रही। बिचौलिया, सरकार के संरक्षण में पलने वाले दलाल केवल धान खरीद को किसानों से औने पौने दाम पर जबरन खरीदने का काम कर रहा है। क्रय केंद्रों में ताला लगा हुआ है। नमी के नाम पर लोगों के धानों को वापस कर दिया जा रहा है। किसान जो अन्नदाता है, धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, आज किसान खून के आंसू रो रहा है और ये सरकार मुख्तर सकपन कर तमाशा देखने का काम कर रही है।
कर्जा माफी की बात की थी। आपके बगल से बुंदेलखंड शुरू होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेपरों में आप ना पढ़ते हो कि आज यहां का किसान आत्महत्या कर लिया। कोई ऐसा दिन आप ना पढ़ते हो कि निकलता है यहां का मजदूर आत्महत्या कर लिया। कोई ऐसा दिन आप ना पढ़ते हो कि यहां न निकलता हो कि गांव के गरीब ने आज आत्महत्या कर लिया। कारण क्या है मित्रों? इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। लोकतंत्र में एक बार मौका आता है किसी के सामने, 5 साल में आपको मौका मिलता है। आप संजोग की बात है कि आपके यहाँ 4 साल में ही आपको मौका मिल गया है। आपको यह चिंतन करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में आपके रहनुमा कैसे होंगे, लोकतंत्र में आपकी अगुवाई करने वाले लोग कैसे होंगे, लोकतंत्र में आपकी आवाज को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति कैसा होगा। आज 4 साल से लगातार लोग आत्महत्या करने पर किसान विवश है। कारण क्या है? कारण यह है कि किसानों का फसल बर्बाद हो गया। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से, बेमौसम बारिश से, और जिस सरकार के द्वारा हर साल बीमा कंपनियों द्वारा लोगों के फसलों को बीमा कराया गया, 4 साल में एक भी रुपया किसी किसान के फसलों के बर्बादी के बाद 1 रुपया मुआवजा देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। कौन इसकी रखवाली करेगा? कौन इसकी आवाज उठाएगा? कौन इन लोगों के साथ खड़ा होगा? यह आपको चिंतन करना है। कांग्रेस ने सदैव गांव, गरीब और किसान की बात की। आपने देखा होगा, अगर धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद नहीं हो रही है तो उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करके लड़ने का काम किसानों के साथ कर रही है। अगर गन्ना भुगतान की बात हो रही है तो गन्ना भुगतान के लिए लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर बुंदेलखंड में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों के मुआवजे की लड़ाई का मामला हो, अगर लड़ाई लड़ने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, दूसरा कोई पार्टी नहीं कर रहा है। सदनों में अगर मजबूती से, बेबाकी से, बिना डर के अगर आपकी आवाज को कोई उठाने का काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। में आपकी अदालत में आए, हम कहना चाहते हैं आप यहाँ बड़े रूप में यहाँ किसान हमारी बात को सुन रहे हैं। आपको याद होगा यूरिया की मारामारी किस पैमाने पर, किस कदर सेंटरों पर बनी रही, डीएपी खाद किस तरह मारामारी सेंटरों पर बनी रही। जो सरकार कहती थी हम किसानों के हैं, सरकार आने के बाद यूरिया का 50 किलो का बोरा 45 किलो हो गया और दाम 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर ऊपर करने का काम इस सरकार ने किया। क्या इस सरकार ने किसानों के जेब में धागा डालने का काम नहीं किया? क्या इस सरकार ने 2 गुना फसलों के दाम के नाम पर किसानों को छलने और ठगने का काम नहीं किया? क्या इस सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा करने का काम नहीं किया? आप बगल के बुंदेलखंड में उन किसानों से पूछिए जिन लोगों को निजी नलकूप के नाम पर, बिजली का कनेक्शन देने के नाम पर, सब्सिडी देने के नाम पर 1.5 साल से इस सरकार ने पैसा जमा कराए रखा और 1.5 साल से उनका पैसा जमा है बिजली विभाग में। जब 75,000 सब्सिडी देने की बारी आई
इस सरकार ने मुंह मोड़ लिया और 1.5 साल बाद किसानों से कहती है क्या कि हम निजी नलकूप का योजना नहीं चला पाएंगे, हम किसानों को निजी नलकूप नहीं दे पाएंगे, हम मुफ्त का बिजली और सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री मठ से आते हैं, मुख्यमंत्री अपने आप को धर्मात्मा कहे जाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं क्या कि हम सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोले। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने गला फाड़ फाड़ कर सदनों में, सड़कों पर रोजाना किसानों की बात को सुनकर किसानों से ढेर सारे वादे, गन्ने के भुगतान से लेके धान के केंद्रों से लेके गेहूं के क्रय केंद्रों तक, खाद यूरिया तक की बात जनता के बीच में रोज कहने का काम किया। और आज जब मौका आया तो मुख्यमंत्री धर्मात्मा होने के बाद भी झूठ के अलावा कभी सच बोलने का काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का क्या आलम है? बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी परसों मेरठ में एक लड़की के 14 टुकड़े काटकर सर फेंक दिए गए थे, दुराचार की पुष्टि हुई। हमीरपुर में, चित्रकूट में एक बेटी के साथ दुराचार करके पेड़ पर टांग दिया गया। उसके मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। जब कांग्रेस के लोग वहां धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तब जाके ये सरकार उनकी पीड़ा करती है। कानपुर देहात, उन्नाव से लेकर कोई ऐसा प्रदेश का जनपद नहीं बचा है जिस जनपद के पेपरों की सुर्खियां बेटियों के सुरक्षा से संबंधित चीजों को दर्शाने का काम नहीं करती। हमें चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। पहले कभी कहा जाता था कि बिहार राज्य अपराध का बोध कराता है, अपहरण का उद्योग है, लेकिन आज दिन दहाड़े, अभी आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, पटरौना में एक व्यापारी को, पिछले दिनों पीलीभीत में एक व्यापारी को, बरेली में एक व्यापारी को, गोरखपुर में एक व्यापारी को, और बगल में आपके कानपुर में संजीत यादव को पैसे के लिए अपहरण करके इस तरह फिरौती का उद्योग इस सरकार में लगाकर लोगों के द्वारा वसूला जा रहा है और सरकारें उसके संरक्षण में खड़ा होकर उन अपराधियों को सजाने, संवारने और उनका साथ देने का काम कर रही है। आज अगर कानून व्यवस्था के नाम पर सड़कों पर कोई संघर्ष कर रहा है तो आपको चिंतन करना होगा, केवल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 7 विधायकों की पार्टी मुख्य विपक्ष की पार्टी है और 45 विधायकों की पार्टी समाजवादी पार्टी आज केवल वोट लेने के लिए आपके बीच में आई है, कभी आपके लिए संघर्ष करने का काम नहीं किया। लाठी हम खाएं, जेल हम जाए, कोरोना महामारी में हम आपकी आवाज उठाए, 8,000 मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लिखे गए हैं, 62,000 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। सर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का फूटा है, पैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का टूटा है, शरीर पर चोट लगी है। अगर आपके हक अधिकार किसान, नौजवान, गरीब की लड़ाई लड़ने में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर फूटा है, किसी सपा और बसपा का नहीं फूटा है। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, ये कहना चाहते हैं इस जुल्मी, दमनकारी, अन्यायी, अत्याचारी सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी बगावत की लड़ाई लड़ने का काम
काम कर रही है, इस सरकार से दो दो हाथ लड़ने का काम कर रही है। तो मित्रों, आपके बीच में अगर वोट की बारी आती है, इस सरकार के खिलाफ अगर जनादेश की बारी आती है, तो वो कांग्रेस को मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के श्री कृपा शंकर संखवार जी को मिलना चाहिए, आपके पंडित चुनाव चिन्ह पर मिलना चाहिए, आपका समर्थन और आशीर्वाद। आज नौजवान रोजगार मांगता है तो लाठी डंडों से पीटकर उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। आज नौजवान अपने अधिकार की बात करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। हम पूछने आए हैं आपसे, कोई एक भर्ती बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। कोई एक भर्ती बता दीजिए जिसमें नौजवानों को सीधी भर्ती मिल गई हो। शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, यूपीएससी की भर्ती, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें घोटालों की बूंद आ रही हो। योगी जी कहते हैं क्या, मैं तो महंत हूं, मैं संत हूं, मैं जीरो टॉलरेंस पर काम करता हूं। योगी जी, आप संत है, महंत है, लेकिन नाक घी में डुबो कर पीते हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। डीएचएफएल में कर्मचारियों के पैसे का घोटाला किसकी सरकार में हुआ? इसी योगी सरकार में हुआ। पशुधन घोटाला किसकी सरकार में हुआ? इसी योगी सरकार में हुआ। यूपीएससी में 50 से 60 लाख रुपए में एसडीएम और सीओ किसकी सरकार में बनाए गए? इसी सरकार में बनाए गए। और बिजली विभाग के मीटर का घोटाला किस सरकार में हुआ? कोरोना में किट और थर्मामीटर का घोटाला किस सरकार में हुआ? ये घोटालों की सरकार है। घोटालों से इनका रिश्ता नाता है। जीरो टॉलरेंस की बात करती थी ये सरकार। कोई ऐसा भर्ती नहीं है जिसमें घोटाले की परत दर परत न खुल रही हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किसने किया? शिक्षक भर्ती में घोटाला किसने किया? दरोगा भर्ती में घोटाला किसने किया? सिपाही भर्ती में घोटाला किसने किया? लेखपाल भर्ती किसके कारण लंबित रही? ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती किसके सरकार में लंबित रही? सारी भर्तियां कहाँ लंबित है? तुम्हें लंबित है। 14 लाख रोजगार की बात करती थी ये सरकार। हर साल 14 लाख रोजगार देंगे। 14 लाख तो 14 लाख। योगी जी, अभी आपने 5 दिन पहले ट्वीट किया है, यहाँ पत्रकार साथी बैठे हैं। साहब, पत्रकार भाई जरा बता दीजिए, योगी जी ने कितनी नौकरी दी है 3-3.5 साल में? 3 लाख। अपने ट्विटर हैंडल से कहा है। कितना कहा है? भैया मेरे, ये हमारी चूड़ी वाली बहन बैठी है, ये रूई वाले भैया बैठे हैं। आपको योगी जी ने रोजगार दिया है कि इसके पहले से रोजगार करती हैं आप? पहले से करती है ना आप भैया? योगी जी तो कह रहे रूई की दुकान हमने लगवाया है, बहन जी को चूड़ी का दुकान हमने लगाया है। ये ठेला पर जो केला बेच रहे हैं हमारे भैया, ये योगी जी तो कहते हैं हमने दुकान लगवाया है। ये जो टेलर मास्टर बैठे हैं, योगी जी तो कह रहे हैं टेलर मास्टर की दुकान हमने कराया है। भैया जरा सही बता दीजिए, महंत जी सही बोल रहे हैं कि जनता सही बोल रही है? आपका दुकान किसने कराया है मास्टर साहब? खुद की है कि योगी जी की है?
योगी जी तो कह रहे 3 लाख स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बहनों भाइयों को हमने हजारों हजार रुपया लोन देकर रोजगार कराया है। ये सही है कि गलत है बहन जी? गलत है ना? ये बहन जी इस बात की गवाह है। राजा रामपाल जी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहन जी इस बात की गवाह है, ये टेलर मास्टर इस बात के गवाह है, ये रुई बेचने वाले रजाई बनाने वाले भैया इस बात के गवाह है कि ये सरकार में मंदिर में बैठा पुजारी भी अब केवल घंटा डुला के झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने सच बोलने की हैसियत इस मुख्यमंत्री की नहीं है। ये केवल गुमराह धोखा छलावा और ढोंग करने का काम कर रहा है। इसलिए मित्रों हम आपके बीच में आए हैं, ये कहना चाहते हैं, ऐ मित्रों साथियों, आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपकी लड़ाई को लड़ते लड़ते सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। राहुल जी को पीटा, प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी किया। आज हम सब लोगों को समय आ गया है ये सबक लेने का, बदला लेने का, उनको बताने का। आइए आने वाले 3 तारीख को अपने बेटे और भाई कृपा शंकर संखवार जी को हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करिए। हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाने आए हैं। ये वोट से न सरकार बदलनी है न सत्ता बदलनी है, लेकिन इस वोट से इस सरकार का ईमान बदलना है, इस सरकार का एतबार बदलना है, इस सरकार के झूठ का पर्दाफाश होना है। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, ये कहना चाहते हैं कि 3 तारीख को डॉक्टर कृपा शंकर संखवार को हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर, भाई राजा रामपाल जी के हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर, राकेश सचान जी के, उषा रानी कोरी जी के हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।